नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो भी एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। कास्ट आयरन ड्रम विथ इंटीग्रल हेड मस्ट बी। इंटीग्रल हेड मीन्स कवर। हेड यानी क्या होता है? ड्रम का या सिलेंडर का कवर, या सिलेंडर हेड बोलेंगे यानी कवर की बात कर रहे हैं। तो कास्ट आयरन का ड्रम है यानी सिलेंडर है, तो कास्ट आयरन का सिलेंडर या ड्रम है और उसको इंटीग्रल हेड है। उसका हेड कैसा है? इंटीग्रल है। उसको डिजाइन करना है जिसका इंटरनल प्रेशर, जिसमें कितना है 3.5 MPa इंटरनल प्रेशर है और इनसाइड डायमीटर 350 mm है। हमें अज्यूम करना है मटेरियल दिया हुआ नहीं है, कास्ट आयरन है, ये मटेरियल क्लियर है। तो कास्ट आयरन का ही मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है। तो हम लोग पेज नंबर 35 पे कास्ट आयरन का कोई भी मटेरियल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई कास्ट आयरन ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अज्यूम सुटेबल ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन आफ्टर द वॉल थिकनेस इज कैलकुलेटेड। तो इसके लिए भी वॉल थिकनेस कितना रहेगा वो कैलकुलेट करना है, यानी अपने को सबसे पहले वॉल थिकनेस कैलकुलेट करना है। और वॉल थिकनेस कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर कर्वेचर ऑफ द हेड। हेड यानी आउटर कवर का रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के कवर्स देखे, उसमें से रेडियस, आउटर रेडियस या रेडियस ऑफ द कर्वेचर किसका आता है? डिश टाइप का। आपने अगर देखा होगा तो डिश एंड का ही, इंटीग्रल डिश एंड के ही फॉर्मूले में आपको रेडियस ऑफ द कवर दिखता है। समझ में आ रहा है? वो रेडियस ऑफ द कवर। तो ये रेडियस ऑफ द कवर की बात करें, मींस अल्टीमेटली जब यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ द इनर कर्वेचर ऑफ द हेड यानी डिश टाइप कवर की बात कर रहे हो, ये अपने को समझ में आना है, डिश टाइप कवर की। तो वॉल थिकनेस फाइंड आउट होने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ दी कर्वेचर मींस ये आउटर कवर रेडियस जिसको बोलते हैं हम लोग, कवर रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दी है उसकी? सो दैट कि वॉल थिकनेस और कवर थिकनेस सेम रहे। वॉल थिकनेस और कवर थिकनेस सेम रहे, ये कंडीशन यूज करते हुए आपको रेडियस ऑफ इनर कर्वेचर या कवर रेडियस फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? तो गिवन डेटा देखो क्या है? इंटरनल प्रेशर आपको दिया हुआ है 3.5 MPa और इंटरनल डायमीटर आपको दिया है 350 mm। तो मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है। तो जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट किया है IS ग्रेड 35 या कास्ट आयरन SAE 50, ये दोनों का भी मटेरियल मींस एक ही है। तो जैसा ये सिलेक्ट किया, आप दूसरा कोई भी मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर कास्ट आयरन है ना, कास्ट आयरन मटेरियल है। तो कास्ट आयरन मटेरियल है तो उसका हम लोग क्या लेते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस रहती है। यील्ड अगर है, माइल्ड मटेरियल अगर है, माइल्ड स्टील अगर है, तो हम लोग क्या लेते हैं? यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस रहते हैं। यहाँ पर हमें यील्ड मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये कास्ट आयरन है, ब्रिटल है। तो कास्ट आयरन में आपको क्या लेना है? SUT। तो इसका SUT आपको 350 मिलेगा, पेज डेटा बुक में मिल जाएगा। 350 उसका MPa SUT है। और हम लोग डिजाइन स्ट्रेसेस कैसे निकलते हैं ये भी आपको डेटा बुक में मिल जाएगा, आपको पूरे पेजेस अभी क्लियर है। तो 350 डिवाइडेड बाय 8 तो 43 MPa हम लोगों ने इसके डिजाइन स्ट्रेसेस निकाला। अब डिजाइन स्ट्रेसेस निकालने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि ये थिक सिलेंडर है कि थिन सिलेंडर है। क्या कंडीशन है? इंटरनल प्रेशर अपॉन डिजाइन स्ट्रेसेस इट शुड बी लेस देन 0.2 फॉर थिन सिलेंडर में, तो थिक सिलेंडर बन जाएगा। तो इंटरनल प्रेशर कितना है? 3.5 और डिजाइन स्ट्रेसेस निकाला हम लोगों ने 43। तो प्रेशर कितने, ये रेशियो कितना रहा? 0.08। इट इज लेस देन 0.2, दैट मींस कि ये क्या है? थिन सिलेंडर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया कि ये थिन सिलेंडर बनेगा कि थिक सिलेंडर बनेगा। क्लियर है इतना? ये दोनों वैल्यूज गिवन थी, मटेरियल हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग थिन सिलेंडर है कि थिक सिलेंडर है चेक किया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल थिकनेस। तो वॉल थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। सिंपल ये फॉर्मूला आपको पता है, पेज नंबर 100 पे सबसे पहला फॉर्मूला, इंटरनल प्रेशर इनटू इंटरनल डायमीटर अपन ट्वाइस डिजाइन स्ट्रेसेस इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ब्रिटल मटेरियल का 1 होता है, ब्रिटल या कास्ट आयरन का एफिशिएंसी कितना रहता है? 100%, यानी फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1।
ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा। तो इससे कैलकुलेट करते समय TB दैट मींस थिकनेस ऑफ द प्लेट, जिसका हमें ड्रम बनाना है या जिसका सिलेंडर बनाना है, तो उसका थिकनेस कितना आएगा 14.24। हम लोग उसको राउंड अप करते हैं हायर साइड में, लास्ट पेज पे अब देखेंगे तो 15 या 16 ले सकते हैं। तो हम लोगों ने उसको सिलेक्ट किया 16, समझ में आ रहा है। अब ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। कौन सी स्टेप? मटेरियल सिलेक्ट किया आफ्टर द वॉल थिकनेस इज कैलकुलेटेड। वॉल थिकनेस तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वॉल थिकनेस कितना आ रहा है 16। अब क्या बोला है, वॉल थिकनेस कैलकुलेट करने के बाद रेडियस ऑफ इनर कर्वेचर या कवर रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। कौन से कंडीशन के लिए? टू मेक देयर थिकनेस इक्वल टू दैट ऑफ द वॉल, यानी after the wall thickness is calculated, find the radius of curvature, radius of inner curvature of the head to make their thickness, यानी क्या का थिकनेस, ये आउटर हेड का जो थिकनेस रहेगा वो थिकनेस और वॉल थिकनेस सेम हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्व इनर कर्वेचर है या कवर रेडियस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहां पर आता है? वो सिर्फ डिश एंड के ही कवर में है, डिश एंड के कवर में, इसलिए हमें डिश एंड लेना पड़ेगा। और डिश एंड का कवर थिकनेस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? इंटरनल प्रेशर RC.W अपॉन ट्वाइस डिजाइन स्ट्रेसेस इनटू एफिशिएंसी। ये क्या है? कवर रेडियस, और ये W क्या है? कांस्टेंट। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको आउटर कवर थिकनेस फाइंड आउट की थी 4-5, उसमें एक हम लोगों ने ये भी लिया था डिश टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर डिश टाइप बोला नहीं है, बट रेडियस ऑफ इनर कर्वेचर बोला तो ये डिश टाइप में आएगा, ये कर्वेचर आउटर कवर रेडियस। ठीक है, तो ये कवर रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। ये कवर रेडियस फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा? सो दैट ये कवर थिकनेस और प्लेट थिकनेस सेम हो जाए। तो ये गिवन कंडीशन देखो क्या है, गिवन कंडीशन है कि प्लेट का थिकनेस और कवर का थिकनेस सेम होना चाहिए, यानी 16 mm, ये 16 mm लिया तो ये 16 mm होना चाहिए। सेकंड, डीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डीएम मींस मीन डायमीटर। तो मीन डायमीटर कितना होता है? इंटरनल डायमीटर कितना है प्लस टीबी, थिकनेस ऑफ द वॉल थिकनेस। तो 350 प्लस 16 यानी डीएम 366 मिल गया हमें, और ये कंडीशन कॉमन है। अब हमको फाइंड आउट करना है कवर रेडियस। ये क्यों निकाला अभी समझ में आ रहा है आपको? ये जैसे ये ग्राफ था, एक इसमें ये W कांस्टेंट आ रहा था यहाँ पर,